जी जो हैं हमारे ठाकुर जी के बड़ा महिमा है। और ठाकुर जी का हमारे आपको मालूम है अनेक नाम हैं। जगन्नाथ, जगत के वो जो नाथ होते हैं जगन्नाथ। दीनानाथ, जो दिनों की जो नाथ है वो दीनानाथ है। ऐसे हमारे ठाकुर जी के कई नाम हैं। तो सभी ने आपने सुना होगा ठाकुर जी के सभी के नाम और ठाकुर जी के बारे में जैसे जैसे लीलाएं हैं उनका। और हमारे जीवन में ठाकुर जी के बगैर और ठाकुर जी के भक्ति के बगैर प्रेम और खुशी पाना नामुमकिन है। कितना भी धन दौलत कमा ले तो वो जो खुशी शांति सुकून जो है वो लंबे टाइम तक नहीं टिकता है। कितना भी आप दुख में हो, कितना भी आपके जीवन में समस्या हो, जो व्यक्ति भक्ति में हो, भक्ति भाव में है और ठाकुर जी के भक्त है, उसको इतना आनंद और सुकून शांति मिलता है। और जिसके पास धन दौलत भी ज्यादा हो वो इतना उसको सुकून शांति नहीं मिलता होगा। क्योंकि जो शांति और सुकून है भक्ति मार्ग में भगवान के भक्ति भाव से मिलता है। बाकी किसी चीज में इसी तरीका से नहीं मिलता। तो हमारे ठाकुर जी के जो नाम है, एक नाम उसमें भक्त वत्सल है। ठाकुर जी का जो नाम है, ठाकुर जी जो है वो भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल का क्या मतलब है? जो ठाकुर जी के जो भक्त होते हैं वो ठाकुर जी भक्तों को बहुत मानते हैं, अपने हृदय में रखते हो, भक्त वत्सल कहते हैं। क्योंकि जब भक्त जो बुलाता है ठाकुर जी कहीं भी चल पड़ते हैं। ये जितना भी हमारे बड़े बड़े मंदिर हैं, हमारे जगन्नाथ मंदिर हुआ, अपने जितना भी अपने सब प्रसिद्ध मंदिर है भारत में, तो इस सारे के सारे मंदिर में जो पूजा पाठ करते हैं, जो ब्राह्मण है, जो पुजारी हैं, ये डरते बहुत है। क्योंकि ठाकुर जी का नाम जो भक्त वत्सल है, क्योंकि वो सोचते हैं कि कभी भी कोई भी भक्त का कभी भी कनेक्ट हो जाए तो कभी भी भगवान चल पड़ते हैं भक्त के साथ में, कभी भी भगवान चल पड़ते हैं। उनको हमेशा डर रहता है। ऐसे एक घटना है, एक घटना डाकोर की है। द्वारिकाधीश से काफी दूर है एक स्थान है डाकोर। तो एक डाकोर की घटना है। एक भक्त रोज एकादशी का दिन में दर्शन करने के लिए द्वारिकाधीश जाया करते थे। पूरे जीवन भर उन्होंने एकादशी का दिन दूर डाकोर से इतना दूर द्वारिकाधीश पहुंचते थे दर्शन करने के लिए। और करते करते बहुत उम्र होने के बाद जब वृद्धावस्था हो गया, उनके चलने की सक्षम नहीं रहा, तब एक दिन भगवान के सामने खड़े होकर के दर्शन कर रहे थे। तब कह दिए उन्होंने कि अब है प्रभु, मैं जीवन भर आया एकादशी का दिन में आपके दर्शन करने पाने और आपके ये सुंदर श्रृंगार भेष का देखने के लिए मेरी नेत्र हमेशा तरसता है। अब मेरे और सक्षम नहीं रहा चलने का, और शरीर में जान नहीं रहा, और मैं दर्शन करने आ नहीं पाऊंगा। प्रभु आप मेरे साथ ही चले। जो इतना बड़े राजा द्वारिकाधीश हमारी भगवान, जब भक्त ने ऐसा कहा, वहां से आवाज आया कि अगली बार जब आए तो बैलगाड़ी जरूर लेकर के आना, मैं आपके साथ चल पड़ूंगा, आपके साथ ही चलूंगा। तो बड़ा भक्त खुश होकर के गया। अब अगली बार एकादशी जब आया और बैलगाड़ी लेकर के आया भगवान के पास। अब जैसे भगवान के पास बैलगाड़ी लेकर के आया और आकर के दर्शन करके भगवान को कहा, हे प्रभु आपने कहा था मैंने बैलगाड़ी ले आया। तो भगवान क्या करते हैं,
मंदिर से निकल करके जा करके बैलगाड़ी में बैठते हैं और बैलगाड़ी में बैठ करके और भगवान मंदिर से निकल के चले गए। और जब सुबह हुआ जब पुजारी आए आकर के देखे भगवान है नहीं, दरवाजा खोला खाली है, मूर्ति है नहीं मंदिर के अंदर। तब हाहाकार एकदम चारों तरफ मच गया, एकदम चारों तरफ एकदम से चिल्लम चालीम में एकदम हाहाकार हो गया। भगवान कहाँ गए, भगवान कहाँ गए। किसी ने कहा कि मैंने कल शाम का टाइम पे देखा था, एक कोई आया था जो बैलगाड़ी के अंदर भगवान को लेकर के चला गया। तो सारे के सारे द्वारिकाधीश वाले सारे बैलगाड़ी में बैठ करके और सारे गाड़ियां बुला करके सब बैठ करके पूरा द्वारिकाधीश चल पड़े। भगवान चले गए तो द्वारिकाधीश चल पड़े भगवान को लेने के लिए। तो चलते चलते जा करके पहुंचे, जब सुबह का टाइम था पहुंचे तो तब क्या हुआ, वो भक्त जाने के बाद कुछ देर के बाद उसको प्यास लगा तो उस बैलगाड़ी को रोक करके वो झरना में जा करके पानी पीने के लिए चला गया था। तब वो दूर से द्वारिकाधीश पीछे से आ रहे तो दूर से दिखा कि और बैलगाड़ी है। जैसे बैलगाड़ी दिखा वो दौड़ते हुए आकर के सब उतर करके पहुंचे वहां बैलगाड़ी के पास। पहुंच करके भगवान को नहीं देखा उन्होंने, बोले भगवान को तो बाद में देखेंगे, वो बैलगाड़ी वाला गया कहाँ हो, वो कहाँ है, वो जिसने चुरा के लेकर गया, वो चोर कहाँ गया, उस चोर को पहले पकड़ो, उसको पहले ढूंढो। भगवान को हम बाद में देखेंगे कहाँ गए, भगवान किधर बैठे गाड़ी में, तो पहले उस चोर को पकड़ो। तो ढूंढते हुए चारों तरफ, जब उस चारों तरफ देखा वो झरना के पास पानी पी रहा था भक्त, तो उसको सारे सबने पकड़ करके द्वारिकाधीश वाले ला करके खूब उसके पिटाई कर दिया। इतना पिटा, उसको मारा चारों तरफ से मार करके। उसको जब पूछा कि क्या हुआ, उसने सारी बातें बताया। जब बताया तो उसको लेकर के भगवान के पास आए और भगवान के पास जब आए बैलगाड़ी में भगवान बैठे थे, ढके हुए थे। जब वो ढका हुआ जब उखाड़ करके पुजारी ने देखा और क्या देखा, जिस जगह पे उस भक्त को जैसे जैसे मारा था, जैसे जिधर से उस भक्त के शरीर में चोट लगी थी और उसी जगह पे भगवान के शरीर में से खून निकल रहा, लोहू निकल रहा है। सोचो आप, ये देख करके एकदम हैरान हो गए और पुजारी और सारे द्वारिकाधीश वाले कि ये क्या हुआ। हैरान होकर के डर गए और डर करके भगवान से निवेदन हाथ जोड़ करके माफी मांगा, गिर पड़े चरणों में। भगवान को कहा प्रभु आप इसी तरीका से आप चले जाते तो हमारी क्या होगा, हम आपके सहारा से, आपके सहारा में हम आपके जो सहारा, आपके पूजा पाठ, आपके सेवा और आप मंदिर में रहते हैं, आपके सहारा से जो भी धनराशि आता है हमारी परिवार चलता है। जो भी धनराशि आता है आपके सहारा में हमारी परिवार चलता है। तो हम क्या करें, आप चले जाएंगे तो हमारी संसार, हमारी परिवार का क्या होगा, हमें और कौन पालेगा। आपकी वजह से तो हम परिवार हमारी चल रहा है। तब वो पुजारी हाथ जोड़ के कहते हैं हे प्रभु आपकी इच्छा, आप जिधर जाना चाहें आप जा सकते हैं। तो ये कह करके तब भगवान कहते हैं उस भक्त से कि एक काम कर, तेरे पास जितना भी सोना चांदी जो भी है तो एक तराजू में मैं एक तरफ मेरे को बैठा दो और एक तरफ सोना चांदी तोल लो। जो भी सोना चांदी जितना मेरी वजन का होगा उतना वजन इन पुजारी, इन ब्राह्मणों को दे देना, जो इनका परिवार चलता रहेगा, फिर मैं आपके साथ चलूंगा। तब वो भक्त हैरान होकर के कहता है मैं कहाँ गरीब, कहाँ मैं मेरा ऐसे छोटा सा काम करके मैं मेरा ये कर रहा हूँ, मेरे पास तो कुछ है नहीं जो मैं आपको देने के लिए, मेरे पास कहाँ, आप राजा द्वारिकाधीश हो, इतना बड़े द्वारिकाधीश हो, कहाँ आपके मैं वजन की बराबरी कर पाऊंगा, मेरे पास कुछ है ही नहीं देने के लिए। आप उनके साथ जाना चाहो तो चले जाओ, मेरे पास कुछ देने के लिए है ही नहीं, इतना वजन मेरे पास कुछ है ही नहीं जो मैं आपका वजन का तोल करके मैं इनको दे दूं, मेरे पास इतना सोना चांदी नहीं है, मैं कहाँ गरीब भक्त हूं आपके। तो आप जाना चाहें तो आप चले जाइए इनके साथ, मेरे पास नहीं है। फिर भगवान कहते हैं नहीं नहीं, जा करके देखो घर में होगा आपके पास, जो भी है आप लेकर के आओ। जब भगवान रिक्वेस्ट करते हैं, भगवान प्रेशर दे करके कहते हैं भक्त को, फिर वो भक्त भगवान के कहना सुन करके घर पे जाता है। घर जाकर के अपने पत्नी से पूछता है और पत्नी बोलती है मेरे पास सिर्फ शादी के टाइम पे सिर्फ एक में
नाक में एक नथ लेकर के आई थी मैं, वही मेरे पास बचा है, मैं तो और कुछ लेकर के नहीं आई थी, आप ये ले लीजिए। उस भक्त एक छोटी सी नथ लेकर के आता है, आकर के भगवान को कहता है यही लाया। बोले कोई बात नहीं, तराजू मंगाओ। तराजू में भगवान एक तरफ द्वारिकाधीश बैठते हैं और एक तरफ एक नथ लगता है, और एक नथ रखने का जो जितना वजन होता है आप सभी को मालूम है, और उस नथ के बराबर भगवान हल्के हो जाते हैं तराजू के अंदर। वो तराजू मतलब तराजू भारी होता है और भगवान हल्का हो जाते हैं। तो उस नथ की बगैर के भक्त के लिए तो वो नथ जो है द्वारिकाधीश वाले जो आते हैं उन्हीं को दे देते हैं, और भगवान जो है वो भक्त के साथ चल पड़ते हैं। आप सोचिए हैं, ये भक्तों की बात है। तो जो नरसिंह मेहता थे और मीराबाई थे, तो कोई भगवान को कोई सोना चांदी एकदम धन दौलत दे करके नहीं पाए थे। उन्होंने कैसे पाया था? सिर्फ भक्ति और प्रेम से, भाव और प्रेम से प्राप्त किया था उन्होंने। इसी से ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। कोई सोना चांदी हीरे मोती से प्राप्त नहीं कर सकते। तो आज भी डाकोर में बहुत बड़ा मंदिर है द्वारिकाधीश के, बहुत भव्य पूजा पाठ किया जाता है वहां पे। डाकोर के अंदर एक द्वारिकाधीश के आज भी मंदिर है। द्वारिकाधीश जो भगवान है वो भक्त के साथ डाकोर चले गए थे। भगवान को प्रेम से और भाव से भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो हमें धन दौलत से कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो इसी तरीके से हमें भगवान को भक्ति भाव करनी